हेलो गाइस, तो चलिए आज हम लोग फिर से लेकर के आ गए हैं रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट 3, जिसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग क्या चीज, डोमेन ऑफ अ रिलेशन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। साथ ही साथ देखेंगे कैसे लिखते हैं डोमेन और कैसे लिखते हैं रेंज। इससे पहले वीडियो में हम लोग पार्ट 1 में देख चुके थे ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट। साथ ही साथ पार्ट 2 में देखे हम लोग रिलेशन क्या है, कैसे रिलेशन लिखते हैं, क्या कंडीशन होता है, बाय डेफिनेशन कुछ क्वेश्चन भी किए। आज लेकर के आए हैं हम लोग समझेंगे डोमेन ऑफ ए रिलेशन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। इसी तरह से पढ़ते चलेंगे। चलिए देखते हैं क्या है डोमेन ऑफ रिलेशन, बाय डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं, फिर एग्जांपल देखेंगे, फिर क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्या है रिलेशन। भाई डेफिनेशन के माध्यम से पहले समझने की कोशिश करते हैं। कहता है इफ आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, कोई रिलेशन अगर ए क्रॉस बी, ए टू बी से लिया जाए, वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। पिछली क्लास में भी पढ़े थे हम लोग कि जो भी रिलेशन हम लोग निकालते हैं वो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही होता है। साथ ही देन सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर इन आर इज कॉल्ड द डोमेन। जो रिलेशन हम लोग लिखते हैं उस ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट हो जाता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, वही क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है, डोमेन। देख लीजिए डोमेन ऑफ आर। देखिए इस ऑर्डर पेयर में एक्स वाई में फर्स्ट एलिमेंट कौन है, ये एक्स है। यही एक्स क्या कहलाएगा बंधु, डोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। तो देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, एक रिलेशन है मेरे पास, इसको हम लोग डोमेन लिखने की कोशिश करते हैं। क्या दिया हुआ है देखिए, पहला एलिमेंट क्या है इसमें, 1 2 5 6 है ना। एग्जांपल करना बहुत जरूरी है। डिफिनेशन तो हर बुक में रहता है, हर जगह रहता है, सिर्फ डिफिनेशन से काम चलने वाला नहीं है। क्वेश्चन करना, एग्जांपल करना बहुत जरूरी है। देखिए क्या होता है, एक रिलेशन दिया हुआ है जिसका हम लोग डोमेन लिख रहे हैं। डोमेन क्या होगा इसका डोमेन, देखिए तो 1 2 5 6 लिख दीजिए भैया, 1 2 5 और ये 6, ये इसका डोमेन हो गया। साथ ही अगर रेंज की बात करेंगे तो रेंज कहते किसको है, रेंज ऑफ अ रिलेशन। सेम कंडीशन, इफ आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, दैट इज आर सबसेट ए क्रॉस बी, यहां भी सबसेट होता है। साथ ही देन द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर आर इज कॉल्ड रेंज। क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। पहला एलिमेंट डोमेन और सेकेंड एलिमेंट रेंज किसी भी रिलेशन का। देख लीजिए रेंज ऑफ आर क्या कहता है, देखिए ये पहला एलिमेंट हो गया, ये सेकेंड एलिमेंट हो गया। सेकेंड एलिमेंट क्या है, वाई है, वही इस रिलेशन का क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। देखिए एग्जांपल भी समझ लीजिए, है ना। आर दिया हुआ है, ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, पहला दूसरा, इस तरह से। तो पहला एलिमेंट होता था, क्या होता था बंधुओं, डोमेन होता था। सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेंज। देखिए 3 4 5 0, रेंज लिख दीजिए 3 4 5 और ये 0। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। आइए सपोज करिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। कोई मेरे पास आर दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 1, ठीक है, 2 4 3 9, ठीक है। चलिए आइए इसका लिखते हैं हम लोग डोमेन एंड रेंज, ठीक है। डोमेन लिखना है किसका, आर का, और साथ ही साथ रेंज लिखना है किसका, आर का। बताइए भाई क्या हो गया इसका डोमेन। डोमेन मीन्स पहला एलिमेंट 1 2 3, क्या हो जाएगा 1 2 3, ये डोमेन हो गया। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज मीन्स सेकेंड एलिमेंट, क्या हो जाएगा 1 4 9, क्या हो जाएगा 1 4 ये 9, दिख रहा है ना। चलिए इस तरह से अगर रिलेशन दिया हुआ हो तो बिल्कुल आसान है निकालना, डोमेन या फिर रेंज, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट, देखते हैं हम लोग फिर एक और तरीका से डोमेन एंड रेंज को समझते हैं मैप के माध्यम से। सपोज करिए मेरे पास कोई दो सेट है, ठीक है। चलिए ले लिए दो सेट, एक सेट ये है और एक सेट ये है। इस सेट के अंदर अगर एलिमेंट है 1 2 और 3, इस सेट के अंदर एलिमेंट है एक्स वाई जेड, क्लियर है।
इस सेट को बोल दिए हम लोग ए, इस सेट को बोल दिए बी। देखिएगा, अगर 1 मैप कर रहा है x के साथ, 2 भी मैप कर रहा है x के साथ, और 3 मैप कर रहा है z के साथ। क्लियर है? ठीक है, दो सेट ले लिए बी, इसके बीच रिलेशन बन गया। इस रिलेशन को लिखेंगे कैसे, थोड़ा सा समझिएगा। आर 1 किसके साथ, x के साथ, तो क्या हो जाएगा 1x। 2 किसके साथ, x के साथ, 2x। 3 किसके साथ, z के साथ, 3z। ठीक है, लिखा गया रिलेशन। एक चीज यहां से निकल के आया समझ में, डोमेन लिखिए, डोमेन, डोमेन ऑफ आर क्या होगा, तो आपको पता है जो रिलेशन बन रहा है उस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट ही डोमेन कहलाता है। फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 2 और ये 3। अब रेंज की जब बात करते हैं हम लोग तो वो क्या हो जाता है, रेंज ऑफ आर। जो रिलेशन के पेयर बने हैं उस पेयर के सेकेंड एलिमेंट रेंज कहलाते हैं। सेकेंड एलिमेंट क्या है, देखिए जरा, यही है ना भाई, ये देखिए, तो क्या हो जाएगा x और ये z। ऐसा नहीं समझना है कि सेकेंड सेट का, जी नहीं, सेकेंड सेट का नहीं, जो रिलेशन बन रहा है उस ऑर्डर पेयर में सेकेंड एलिमेंट रेंज कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ y, ये किसी के साथ नहीं संबंध बनाया है, इसलिए यह रेंज के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, कुछ नोट है, इसको समझ लेना है। ठीक है, कुछ नोट है। ठीक है, क्या नोट है समझ लीजिए। देखिए, जो डोमेन होता है, डोमेन की अगर हम लोग बात करते हैं, यह सबसेट होता है किसका, सेट ए का। ठीक है, और जब रेंज की बात करते हैं, रेंज सबसेट होता है किसका, सेट बी का। इस बात को भी याद रखना है। चलिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं, एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे। क्या कहता है, देख पा रहे होंगे आप लोग, बोर्ड पर लिखा हुआ है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। ठीक है, इसका रिलेशन निकाल करके जो दिया हुआ है रिलेशन लिख लेंगे हम लोग उसको ऑर्डर पेयर में, और उसको हम लोग को निकालना है डोमेन एंड रेंज। आइए निकालते हैं। देखिए कैसे, थोड़ा पढ़िए इसको, क्या दिया हुआ है। कह रहे एक्स वाई के रूप में पेयर बनेगा, एक्स वाई बिलोंग करेगा एन से, मतलब एक्स वाई जो होगा वह नेचुरल नंबर होगा। साथ ही y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3, और जो x का वैल्यू लेना है बंधुओं वह 0 से बड़ा और 5 से छोटा। x का वैल्यू क्या लेना है, 0 से बड़ा और 5 से छोटा। तो जब x का वैल्यू लेना है 0 से बड़ा 5 से छोटा, तो क्या होगा, x के वैल्यू क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, यही तो ले सकते हैं। देखिए रिलेशन क्या हो जाएगा, r देख लीजिए। अगर x के वैल्यू 1 लेते हैं, यहाँ पे उठा के रखिए, 1 1 जा 1, और 3 1 कितना हो जाएगा 4, y का वैल्यू 4, मतलब x का वैल्यू 1 लिए तो y 4 आ रहा है। s का वैल्यू 2 लीजिए, 2 2 जा 4, तो x का वैल्यू अगर 2 ले रहे हैं तो y का वैल्यू 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो कितना आ रहा है बंधुओं 7। वही तरीका से 3 लीजिए, x का वैल्यू अगर 3 ले रहे हैं तो y के वैल्यू क्या आ रहा है 3 3 जा 9, और 3 कितना हो जाएगा बंधुओं 12। ठीक है, जो कंडीशन दिया है उसके अंतर्गत ही हम लोग रिलेशन को लिखते हैं। अब रही बात, 2 लिख लिए, 3 लिख लिए, 4 लिखिए, 4 उठा के रखेंगे यहाँ, 4 4 जा 16, और 3 ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 9। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, जब x का वैल्यू अगर 4 ले रहे हैं तो y का वैल्यू 19। ठीक है, यही आपका निकल गया रिलेशन कंडीशन से। ठीक है, साथ ही इसका डोमेन क्या हो जाएगा भाई बता दिया जाए, डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, पढ़े हैं हम लोग, उस रिलेशन का ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। चलिए, रेंज ऑफ आर ये क्या हो जाएगा, जो भी रिलेशन बना है उस ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, 4 7 12 19 निकल गया। हम लोग लिख लिए रेंज और डोमेन, दोनों चीज लिख लिए। ठीक है ना, चलिए इसी तरह से हम लोग आगे भी देखते रहेंगे, नेक्स्ट पार्ट में लेकर के मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है,
थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है, किसी चीज की कोई जल्दीबाजी नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, इससे आगे और भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे और नए चीजें देखेंगे और नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो देखते रहिए, मिलते रहिए इसी तरह के और भी आगे क्लास देखने के लिए। ठीक है, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्यारा से एक कमेंट कर दीजिए, ताकि हम और भी आगे इसी तरह से रोचक टॉपिक, ठीक है। डिफिनेशन इसलिए हम लिखते हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो, इसलिए डिफिनेशन के साथ साथ क्वेश्चन करना आसान होता है। एक बार तो डिफिनेशन हम लोग पढ़ लेंगे, फिर बहुत सारा क्वेश्चन सिर्फ करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे, सब्जेक्टिव करेंगे और 11 12 का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए